अस्सलाम वालेकुम। वेब डिज़ाइनिंग की रिस्पेक्ट में HTML वीडियो सीरीज़ के 15th लेक्चर में वेलकम। बस हमारी HTML की वीडियो सीरीज़ ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद एक लेक्चर हम पढ़ेंगे सेमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में और दूसरे लेक्चर में हम फॉर्म से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह CSS की वीडियो सीरीज़ की तरफ बढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम चेक बॉक्सेस के बारे में पहले पढ़ेंगे और फिर हम टेक्स्ट एरिया फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। HTML में चेक बॉक्सेस को मल्टीपल बॉक्सेस में से कोई एक बॉक्स चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिंटैक्स वेरी सिंपल है चेक बॉक्सेस का। सबसे पहले हम इनपुट टैग राइट करते हैं, फिर हम दो एट्रीब्यूट्स राइट कर देते हैं विच इज़ टाइप एट्रीब्यूट एंड नेम एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट में हम इनपुट टाइप राइट करते हैं विच इज़ चेक बॉक्स, और नेम एट्रीब्यूट में हम वो नेम राइट करते हैं कि जिसके लिए हम ये चेक बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं। चेक बॉक्सेस भी बिल्कुल रेडियो बटन्स की तरह के ही होते हैं, बस रेडियो बटन्स में हम जो है वो सर्कल्स को फिल करते हैं और यहाँ पे हम बॉक्सेस को चेक कर देते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं जी टेक्स्ट एरिया फील्ड के बारे में। HTML में टेक्स्ट एरिया फील्ड हमें एरिया प्रोवाइड करती है कि जहाँ पे हम काफ़ी सारा टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। बेसिकली टेक्स्ट एरिया फील्ड को हम वहीं पे यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हमें काफ़ी सारा टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल हमने एड्रेस से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन राइट करनी है तो उसे भी टेक्स्ट एरिया फील्ड के अंदर राइट करेंगे। अगर हम जो है वो कमिट्स राइट करना चाहते हैं तो उसे भी हम टेक्स्ट एरिया फील्ड के अंदर ही राइट करेंगे। इसी तरह अगर हम मैसेज राइट करना चाहते हैं तो उस मैसेज को भी हम टेक्स्ट एरिया फील्ड के अंदर ही राइट करेंगे। चलें जी इसे अब कोडिंग सेशन में अचीव करते हैं। हमने यहाँ पे HTML का कंप्लीट स्ट्रक्चर पहले से ही राइट कर रखा है। मैं इसे सेव करता हूँ जी डेस्कटॉप की लोकेशन पे टेक्स्ट एरिया के नेम से, टेक्स्ट एरिया .html। अपने इस वेब पेज को हम जो है वो ओपन कर लेते हैं। अब हम दोबारा कोडिंग सेशन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम चेक बॉक्सेस को राइट करते हैं। तो चेक बॉक्सेस को राइट करना वेरी सिंपल है। इनपुट टैग राइट किया और टाइप एट्रीब्यूट में हम राइट कर देते हैं चेक बॉक्स, और नेम एट्रीब्यूट में मैं राइट कर देता हूँ जेंडर, क्योंकि जेंडर के लिए हम ये चेक बॉक्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे राइट करता हूँ जी मेल, और मैं एक और इनपुट फील्ड क्रिएट करता हूँ जिसकी टाइप चेक बॉक्स होगी, और इसे भी मैं नेम दे देता हूँ जेंडर, क्योंकि ये इनपुट फील्ड भी हमने जो है वो जेंडर के लिए ही क्रिएट की है। मैं यहाँ पे अब राइट कर देता हूँ फीमेल। मैं अब यहाँ पे एक और इनपुट फील्ड क्रिएट करता हूँ और इसे भी टाइप चेक बॉक्स दे देता हूँ और नेम दे देता हूँ यहाँ पे जेंडर। और अब यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ जी अदर्स, क्योंकि मेल और फीमेल के अलावा अल्लाह ताला ने एक और मखलूक भी बनाई है, तो इसलिए अदर्स लिखना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब हम अपने वेब पेज को रिलोड करते हैं जी। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि चेक बॉक्सेस क्रिएट हो चुके हैं मेल के नाम से, फीमेल के नाम से और अदर्स के नाम से। यहाँ पे मैं आपको चेक बॉक्सेस में और रेडियो बटन्स में जो मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, यहाँ पे हमने एक चेक बॉक्स को जो है वो चेक कर दिया और दूसरे बॉक्स को भी चेक कर दिया, तीसरे को भी चेक कर दिया। अब मैं इसे अनचेक कर देता हूँ, इसे भी अनचेक कर देता हूँ, बस ये फीमेल वाले चेक बॉक्स को मैं चेक रहने देता हूँ। लेकिन अगर हम बात करें रेडियो बटन की, रेडियो बटन में अगर हम एक सर्कल को फिल कर देते थे, इसके बाद हम दूसरे सर्कल को भी फिल करते थे, तो पहला सर्कल अनफिल्ड हो जाता था। बस यही डिफरेंस है चेक बॉक्सेस में और रेडियो बटन्स में। अदर्स के बाद मैंने लाइन को ब्रेक कर दिया और अब यहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया फील्ड राइट करते हैं। मैंने स्टार्टिंग टैग राइट किया और फिर मैंने क्लोजिंग टैग राइट किया। स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग राइट करने से हमारी टेक्स्ट एरिया फील्ड क्रिएट हो चुकी है। मैं यहाँ पे H3 टैग में राइट कर देता हूँ कमेंट। अपने वेब पेज को हम एक बार फिर से रिलोड करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि कमेंट के बाद हमें टेक्स्ट एरिया फील्ड डिस्प्ले हो रही है। मैं यहाँ पे इनलाइन स्टाइल शीट को इंक्लूड कर देता हूँ स्टाइल एट्रीब्यूट को राइट करके, और इसमें मैं CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ पास करता हूँ। सबसे पहले मैं विड्थ प्रॉपर्टी को पास करता हूँ और इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ 480 पिक्सल्स। इसके बाद मैं CSS की हाइट प्रॉपर्टी राइट करता हूँ और इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ 120 पिक्सल्स या 160 पिक्सल्स दे देता हूँ मैं।
कंट्रोल एस किया और अपने वेब पेज को दोबारा से रिलोड किया। तो अब आप देख सकते हैं हमारी इस टेक्स्ट एरिया फील्ड का साइज़ जो है वो 480 पिक्सल्स विड्थ में है और 160 पिक्सल्स हाइट में है। अब टेक्स्ट एरिया फील्ड के बाद मैं क्रिएट करता हूँ एक सबमिट बटन। तो इसके लिए मैंने इनपुट टैग राइट किया और टाइप में मैं नेम राइट कर देता हूँ सबमिट, क्योंकि हम यहाँ पे सबमिट बटन क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबमिट राइट कर दिया और इसे कंट्रोल एस किया। देखें जी, टेक्स्ट एरिया के बाद ही हमें इसी लाइन पे सबमिट बटन भी डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि टेक्स्ट एरिया फील्ड जो है ये भी एक इनलाइन एलिमेंट है। सो यहाँ पे हमें लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। हमने लाइन को ब्रेक किया और वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड किया। तो अब आप देख सकते हैं सबमिट बटन हमें नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले हो रहा है। आई होप चेक बॉक्सेस से रिलेटेड और टेक्स्ट एरिया से रिलेटेड जितनी भी बातें मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की हैं, आप उन्हें अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।